हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ पुनः मैं आत्महत्या पे चर्चा करूंगा। आत्महत्या समाजशास्त्र में एक प्रमुख विषय है। एमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या की काफ़ी चर्चा की है। उनकी किताब ही है ली सुसाइड किताब में उन्होंने काफ़ी कुछ आत्महत्या के बारे में लिखा है। आत्महत्या का सिद्धांत ही समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और ली सुसाइड पुस्तक तो आज भी जिस तरह से धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रामायण महाभारत गीता, उसी तरह से समाजशास्त्र का एक समाजशास्त्री ग्रंथ है ली सुसाइड। आत्महत्या पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि दुर्खीम ने खुद कहा था कि आत्महत्या प्रत्येक समाज में एक प्रवृत्ति होती है आत्महत्या की। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी समाज में कम होती, किसी में अधिक होती है। अभी एक हफ्ते से मैं देख रहा था समाचार पत्रों में, कोटा सपनों का शहर जहां सपने बेचे जाते हैं। कोटा राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, लेकिन विगत 3 दशकों से कोटा एक महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर के रूप में हो गया है। कोटा का एक नाम और था, कोटा पत्थर भी होता है। प्लेटफॉर्म वगैरह किचन के जो है काला पत्थर रहता है, वहीं का कोटा पत्थर है। लेकिन वो सब अलग हो गया। कोटा की साड़ियाँ भी रहती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बेईमानी हो गई हैं। आज कोटा जो है कोचिंग हब है, इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, जो बच्चों को सपने बेचता है, बच्चों के माता पिता के लिए सपने बेचता है। लेकिन इसी कोटा में ये विगत 3 दशकों का दौर है, जहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 3800 करोड़ रुपए का कोचिंग का बिजनेस कोटा में है, और यह शहर भविष्य के सुनहरे सपनों को बेचता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र में आत्महत्या पे चर्चा करते हुए डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी ने बहुत बढ़िया लिखा है इसके बारे में। वो कहते हैं कि इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे लड़के पूरे देश से आते हैं, यहीं रहते हैं, हॉस्टल हैं, दुकानें हैं। पूरा कोटा शहर का व्यवसाय जो है सिर्फ कोचिंग स्टूडेंट के बल पे चल रहा है। और ये 3800 करोड़, लगभग 3800 करोड़ का कोचिंग का सेंटर है, व्यवसाय है। और यहाँ प्रतियोगिता की दौड़ में मानसिक तनाव न झेल पाने के कारण हर साल बच्चे यहाँ पे आत्महत्या के मार्ग को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी 3 बच्चों ने आत्महत्या करी, इंजीनियरिंग की लाइन में गए थे। और अभी कल फिर एक लड़की ने आत्महत्या की। उसने तो एक मार्मिक पत्र भी लिखा है, सुसाइड नोट। उसने साफ लिखा है कि मैं तो अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ, लेकिन शासन से मेरी गुजारिश है, शासन से मेरा आग्रह है कि कोटा शहर को कोचिंग संचालकों से मुक्त करा दिया जाए, कोचिंग यहाँ खत्म कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर अपने परिवार का कोचिंग में कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है कि हमको आत्महत्या दिखती है। अगर युवाओं की आत्महत्या को रोकना है तो उसने मांग की है कि कोटा से कोचिंग संस्थान समाप्त कर दी जाए। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने भी के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं, एनसीआरबी के, कि देश में हर साल 10,000 बच्चे प्रतिवर्ष, औसतन है, एवरेज है, 10,000 बच्चे प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। अब बताइए, देश के 10,000 बच्चे अगर आत्महत्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए सोचनी और निंदनीय बात है। अभी तक इसके प्रयास मुझे तो नहीं लगता सिर्फ कागजों में हो रहे हैं, पेपर में आता है, कुछ हम जैसे लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, विमर्श कर लेते हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स, अभिभावक, अध्यापक, जो पढ़ाने वाले अध्यापक है, हम जैसे अध्यापक, और कोचिंग संस्थान के साथ साथ समाज आदि सबको मिलकर सोचना होगा कि बच्चों को आत्महत्या करने से कैसे रोका जाए। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाने अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। जमीन बेच देता है, खेती बेच देता है, मकान बेच देता है, कर्जा ले लेता है। और कोचिंग संस्थाएं भी मानसिक भाव पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो भी बताती हैं, बड़े बड़े इश्तेहार निकालते हैं कि हमने रैंकिंग में ये आया, फर्स्ट नंबर आया, ये आया। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स रखते हैं बच्चे की फ़ोटो के। छोटे छोटे शहरों के बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी जाते हैं उनका बच्चा भी तरक्की करे। और ये सारे ग्लैमराइज करते हैं, क्योंकि इनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है ना, सफल छात्रों को इस तरह से हीरो बना के पेश करते हैं कि तैयारी करने वाला छात्र आसानी से इनके माया जाल में फंस जाता है। तभी तो कोटा कई जगह से डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है, कोटा की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पूरे देश से वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इनके एक एक बैच में
इसी पर चर्चा करी है। सुरजीत सिंह गांधी ने आत्महत्या शीर्षक करके अति महत्वाकांक्षा की परिणति उन्हें लिखा ही है अपने उसमें लेख में कि महत्वाकांक्षा जब अति हो जाती है उसकी परिणति आत्महत्या पे जाती है। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक संस्थानों में एक एक बैच में 5-5 600 बच्चे होते हैं। कभी आपका मौका मिले आप कोटा में कोटा जाके देखेंगे तो बड़े बड़े हॉल में माइक है, ऑडियो वीडियो सब है, और बच्चे बैठ के 5-5 6-6 तो बच्चे पढ़ते हैं एक एक बैच में। बच्चों की योग्यता के आधार पर उनको अलग अलग बैठाया जाता है। वो देख लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि किस लेवल का है। फिर आगे निकलने की होड़ में यहाँ पे छात्र स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है मैं और आगे बढ़ जाऊं और आगे बढ़ जाऊं। 3 इडियट पिक्चर थी ना, ठीक उसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब स्वयं को असहाय महसूस करते हैं तो आत्महत्या जैसे कदम की ओर अग्रसर होते हैं। आंकड़े हैं 2019 में आत्महत्या करने वाले 1557 छात्र 1557 छात्र 18 वर्ष से कम उम्र के थे, जिसमें से 30% से अधिक छात्रों ने परीक्षा पे असफल रहने के कारण आत्महत्या की है। देखिए 30% ने क्योंकि वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए आईआईटी का, नीट का, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करी। मेडिकल इंजीनियरिंग की सीमित, मेडिकल में तो बहुत कम है, इंजीनियरिंग में भी सीमित है, सीमित सीटों के कारण प्रतियोगिता में सफल होने का दबाव निरंतर इन पर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि आपको परीक्षा एग्जाम पास करना है, क्रैक करना है। 2022 में जो आंकड़े हैं, जेई मेंस में 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी और पास हुए किसमें 40,172। 10 लाख में से 40,172 छात्र उत्तीर्ण हुए, अर्थात टोटल परसेंटेज अगर हम निकालें तो 4% उनकी सक्सेस रेट है, 4%। आईआईटी की 16,000 सीटों के लिए सापेक्ष उत्तीर्ण होने के दर जो है, सापेक्ष उत्तीर्णता की दर जो है परसेंटेज 1.6% है। नीट में 17 लाख से अधिक, नीट की परीक्षा में 17 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठे थे और पास होने का जो प्रतिशत है 5% है। आईएएस सिविल सर्विस का एग्जाम है आईएएस, इसमें 1000 सीटों के लिए 6 से 7 लाख लोग परीक्षा देते हैं। 6 से 7 लाख लोग, संख्या बढ़ती जा रही है, और होता क्या है, निकलते कितने हैं ये हम सभी जानते हैं। अर्थात सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण हमारे यहाँ शुरू से रहा है। सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण के कारण युवा अपने जीवन के उत्पादक वर्ष, जो प्रोडक्टिव ईयर होते हैं, उत्पादक वर्ष इन कोचिंग संस्थानों में ही बिता देते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जीवन प्रतियोगिता नहीं है, लाइफ आपकी कंपटीशन नहीं है, जीवन प्रतियोगिता नहीं है, ना ही हम मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपने जीवन को एक प्रतियोगिता कंपटीशन बना दिया है लाइफ को, और मशीनों का निर्माण करते हैं। समाज में लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को मेहनती, समझदार और अच्छे इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो जीवन में सफल हो सके। आज क्या हो रहा है, पढ़ने लिखने के लिए बच्चा आता है, अपने माता पिता के सपनों को जब पूरा करने में उसको लगता है मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो आत्महत्या कर लेता है। तो बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें, मेहनती बनाएं, समझदार बनाएं, अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें। जीवन में संघर्षों में अंक तालिकाएं काम नहीं आती। जो आपकी अंक तालिका है ना, मार्कशीट, वो जीवन के संघर्ष में काम नहीं आएगी। जब संघर्ष आएगा तो आपको खुद ही उसके पार जाना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट लेके आप घूमते रहिए, बल्कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान की दिशा दिखाता है। जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान होता है, तो जैसे कई लोगों ने, बच्चों ने देखे नहीं पढ़ पाते ना, ठीक है, 12th पास करा, उसके बाद एक बार उन्होंने एग्जाम दिया, अच्छे रैंकिंग नहीं आई, साधारण से कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ चाय सुट्टा बार खोल लेते हैं, मैगी बार खोल लेते हैं, और कुछ ना कुछ अपना करने लगते हैं। इस परिवर्तन की शुरुआत हमको समझनी करनी होगी। ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेज है, इसलिए अभिभावक को समझना होगा। सबसे पहले पेरेंट्स को समझना होगा कि प्रतियोगिता सफलता का मापदंड नहीं है। वो समझें कि प्रतियोगिता में सफलता ही जीवन का मापदंड नहीं है। प्रत्येक बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है, दिमाग जो है सबका अलग अलग होता है। मेरा दिमाग का लेवल कुछ है, आपका कुछ है, उसका कुछ है। और स्कूल कोचिंग में तो आपको काउंसलर और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति अनिवार्य करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बच्चे तनाव और दबाव प्रबंधन है। और ये कोचिंग संस्थानें जो है ना, बच्चे पे तनाव और दबाव प्रबंधन से संबंधित कक्षाएं नहीं चलाती हैं, जिससे कि बच्चे दबाव का शिकार हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे फिर आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में तो तत्काल लागू कर दिया जाए, क्योंकि सीबीएसई का पाठ्यक्रम आजकल हर जिले में, हर शहर में है। 13 से 19 वर्ष जो है, ये भावनात्मक परिवर्तन से गुजरता है बच्चा। 13 से 19 वर्ष की आयु में बच्चा भावनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरता है,
और उनके मानसिक स्तर पे पेरेंट्स और शिक्षक इनको विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उनको विशेष रूप से फोकस करना होगा, पेरेंट्स को और अभिभावकों को। इस उम्र में माँ बाप, अध्यापक, कोचिंग संस्थान, समाज जो है हमारे, असंवेदनशीलता, उनकी असंवेदनशीलता बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और विद्रोह भर देती है। हमको अपने बच्चे के साथ शेयर करना है, उसके साथ अपने साथ बैठना, उसकी समस्याएं समझना है, लेकिन हम असंवेदनशील हैं, उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी हमारी ऐसी है जिसमें छात्र जिज्ञासु नहीं बनता, बल्कि एक मानसिक तनाव में रहता है। पिछले 75 साल का अगर हम इतिहास देंगे तो हमने शिक्षा को क्या रोजगार परक बना दिया ना। जो जितना शिक्षित होगा उसको उतना रोजगार मिलेगा। शिक्षा के हम रोजगार के पीछे भागने के लिए शिक्षा की डिग्रियां ले रहे हैं। ये डिग्री हैं, चंद कागज के टुकड़े हैं, जबकि हमको होना चाहिए शिक्षा हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हमको स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन हम स्वावलंबी नहीं बना रहे अपने बच्चों को, ना आत्मनिर्भर बना रहे, बल्कि डिग्री के टुकड़े दे के उनको नौकरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी करिए। स्किल सीखने, कला सीखने, कौशल सीखने की हम बात ही नहीं करते हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। जबलपुर जैसे शहर से हर साल 1 लाख से अधिक बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं। जबलपुर शहर तो आजकल, जबलपुर ऐसे बहुत से शहर हैं जो प्रोड्यूसर बन गए हैं छात्रों के, वो दूसरे पूना, कोटा, अहमदाबाद, मुंबई आईटी सेक्टरों में बच्चों को भेजते हैं, माइग्रेट करते हैं। यद्यपि नई शिक्षा नीति में कुछ विषय जोड़े गए हैं और एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए वो नीति कितनी होती है। कोटा में तो लगातार आत्महत्या हो रही है। ये हर साल कम से कम 25-50 बच्चों की केस आ ही जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो इनसे हमें सबक सीखना होगा कि आखिर हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, हम कैसे फ्यूचर को डेवलप कर रहे हैं। युवा ही देश की विरासत को बढ़ाने और विकास का आकार देने में सक्षम है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। हमको बताना होगा बच्चों को। अब कल ही देखिए, कल फीफा वर्ल्ड कप का मैच था। अर्जेंटीना ने फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़त ले ली थी 2 गोल की, लेकिन फ्रांस ने आखिरी सेकंड हाफ में उसने 2 गोल करके बराबरी पे ले आया। उसके बाद 15-15 मिनट का मिला तो देखिए मेसी, लियोनेल मेसी, जिसका आखिरी मैच था, उसको वर्ल्ड कप जीतना था, जुनून था उसका, और उसने फिर से बड़ा दिलाई, फिर फ्रांस ने बराबरी करी, फिर पेनल्टी शूट में जीत गया। जबकि उसी लियोनेल मेसी के लिए 2 बार विश्व कप और फीफा वर्ल्ड कप में दोनों बार पेनल्टी शूट में वो फेल हुआ था, लेकिन इस बार पेनल्टी शूट में फेल नहीं हुआ। आपको जुनून होना चाहिए, सीखने का स्किल होना चाहिए। और देखिए आप आगे, उसने आत्महत्या नहीं करी। पिछला बार वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे अर्जेंटीना टीम, वो मैच छोड़ दिया था, खेलूंगा नहीं, लेकिन माराडोना ने कहा कि नहीं तुमको खेलना है, और देखिए उसने वर्ल्ड कप लेके आया। तो वास्तव में दुर्खीम जो कहते थे आत्महत्या के प्रकार, उन्हें जो 4 प्रकार के बताए हैं, परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या, एगोइस्टिक सुसाइड, अस्वाभाविक आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड, और भागवादी आत्महत्या, फैटलिस्टिक सुसाइड। परार्थवादी आत्महत्या में वास्तव में होता क्या है कि व्यक्ति पूर्णतः समूह द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो समाज या समूह की दृष्टि से करता है, ये दुर्खीम ने कहा। अर्थात सामूहिक हित के लिए जब ऐसी आत्महत्या होती है तो अल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं, परार्थवादी आत्महत्या करते हैं। इसमें परहित के लिए आत्महत्या की जाती है। परार्थवादी आत्महत्या से है कि सामूहिक कार्य के लिए अपने जीवन को अर्पण करना, बलिदान कर देना, शहीद हो जाना, ये है। और दूसरी होती है आपकी दूसरा प्रकार जो है वो, उसके अंतर्गत व्यक्ति क्या है, अपने आप को इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सोचता है कि मेरा अहम उसका ऊपर आने लगता है। उस अपने अहम के कारण वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि समाज में मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। वो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को सामूहिक जीवन से अत्यधिक अलग अनुभव करने लगता है, और ऐसा व्यक्तिगत विघटन के कारण होता है। व्यक्ति के संबंध में अपने समूह से विघटित हो जाते हैं, उसके संबंध नहीं रहते। ये व्यक्तिपरक कहा जाता है, इगोइस्टिक कहा जाता है। इसमें व्यक्ति से हमको समाज या समूह से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। कोटा में भी सामान्यतः यही हो रहा है, अहमवादी आत्महत्या की। बच्चों को लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम सब, वो अपने आप को समूह से ऊपर ले लेते हैं। अस्वाभाविक आत्महत्या, जब व्यक्ति गहरी निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करने लगता है। ये एनोमी शब्द से लिया गया अंग्रेजी के, तो अस्वाभाविक है। इसमें व्यक्ति को लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोटा में ये भी अस्वाभाविक आत्महत्या भी एक फीचर है कि बच्चों को लगता है कि अगर मार्क उनके कम आए, प्रतियोगी परीक्षा में पीछे हो गए वो, तो उनको लगता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कोटा
सपनों का शहर है, सपने बेच रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और बच्चों में वो हीरो बना के पेश किया जाता है उनके यहाँ जो सक्सेस बच्चे हैं। लेकिन मैंने बताया ना 4% रेट है, 4% रेट में कोटा के बच्चे, सिर्फ 4% बच्चे पास होते हैं और करोड़ों बच्चे इसमें बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं। तो हम ये होल्डिंग्स, ये विज्ञापनों का माया जाल धीरे धीरे अति महत्वाकांक्षा कर देता है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ही सब कुछ चाहते हैं कि मेरा बच्चा IITN बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने, और इसके चक्कर में वो अपने बच्चों पे सब कुछ करने, अपना मकान बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सब कुछ करे, बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। और ये पेरेंट्स की अति महत्वाकांक्षा बच्चे को शुरू से ही इतना मानसिक दबाव में ले आती है। वो जाता तो है पढ़ने के लिए, सब कुछ करता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर पाता तो फिर वो आत्महत्या करता है। ये अभी कोटा में लगातार कुछ घटनाएं हुई हैं। तो हम सभी पेरेंट्स, शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है अपने आसपास के बच्चे के मानसिक तनाव को कम करें, ऐसा प्रबंधन करें, तनाव को दूर करने का प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है इसमें, अभिभावक और पेरेंट्स को आगे आना होगा। अति महत्वाकांक्षा की परिणति आत्महत्या, इससे हम बचें, बचाएं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।